लखनऊ में आयुष विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। हर मंडल में स्थापित हो आयुष, ये कहा गया महाविद्यालय, तो आयुष महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो, यह बात भी सीएम की ओर से कही गई। संस्थानों में नेचुरोपैथी योग सेंटर की व्यवस्था हो। आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पद भरे जाएं। निवेशकों को आयुष में निवेश के लिए प्रेरित करें। ये वो तमाम बातें जो सीएम की ओर से बैठक के दौरान कही गई। हर मंडल में आयुष स्थापित हो, इसका जिक्र किया गया है। साथ ही आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो, जो सारी विधा है वो एक ही कैंपस में संचालित की जाए। संस्थानों में नेचुरोपैथी योग सेंटर की व्यवस्था हो। ये वो तमाम बातें जो सीएम की ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पदों को भरा जाए। आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पद भरे जाएं। निवेशकों को आयुष में निवेश के लिए प्रेरित करें। ये वो तमाम बातें जो सीएम की ओर से बैठक के दौरान कही गई। हर मंडल में आयुष स्थापित हो, इसका जिक्र किया गया है। साथ ही आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो, जो सारी विधा है वो एक ही कैंपस में संचालित की जाए। संस्थानों में नेचुरोपैथी योग सेंटर की व्यवस्था हो। ये वो तमाम बातें जो सीएम की ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पदों को भरा जाए। पाकिस्तान ने खुद ही दिया है तबाह एयरबेस का सबसे बड़ा सबूत। एयरबेस रिपेयरिंग का पाक एयरफोर्स ने निकाला ऑनलाइन टेंडर। पाकिस्तान ने 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया, तो वहीं 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस का टेंडर निकाला। 14 मई को फिर से रावलपिंडी एयरबेस के मेंटेनेंस का टेंडर निकाला है। पाकिस्तान ने इसके अलावा भी कई टेंडर विज्ञापन जारी किए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये सबूत खुद पाकिस्तान की ओर से दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने एयरबेस रिपेयरिंग का पाक एयरफोर्स ने ये ऑनलाइन टेंडर निकाला है। 12, 13 और 14 मई का टेंडर ये जारी किया गया। 12 मई को रावलपिंडी, तो वहीं 14 मई को फिर से रावलपिंडी एयरबेस और मेंटेनेंस का टेंडर निकाला गया। पाकिस्तान ने इसके अलावा भी कई टेंडर विज्ञापन जारी किए हैं, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये विज्ञापन की तस्वीर जहां पर एयरफोर्स की ओर से विज्ञापन के जरिए टेंडर निकाला गया है। एयरबेस को रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पर ये टेंडर निकाले गए हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने की वजह से तुर्की का बायकॉट जारी है। न सिर्फ ट्रेवल कैंसिलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बायकॉट किया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर में भी तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। 40 दुकान बाजार में व्यापारियों ने सेब की पेटियां लेकर तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपील की है कि तुर्की और अजरबैजान को अब करारा जवाब दें। इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़कर आर्थिक जोड़ दें। गद्दार टर्की, नमक हराम टर्की। हमारा 2023 में हमारा खाना, हमारे सब चीजें, दवाएं, जो उस समय अर्थक्वेक आया था 2023 में टर्की में, हमने सबसे पहले भारत ने वहां खाने का सामान, दवाएं सब पहुंचाई। हमारा ही खा करके हम पे गुर्रारा पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ना हम टर्की के साथ कोई व्यापार करेंगे, आयात निर्यात नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, सारे आर्थिक रिश्ते खत्म। टर्की को सबक सिखाने का मौका है। रामपुर की सेशन कोर्ट से आजम खां को झटका लगा है। क्वालिटी पार प्रकरण में जमानत याचिका खारिज। 2019 को थाना सिविल लाइंस में दर्ज हुआ था केस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर की सेशन कोर्ट से आजम खां को झटका लगा है। तो बड़ी खबर, क्वालिटी पार मामले में जमानत याचिका खारिज। 2019 को थाना सिविल लाइंस में दर्ज हुआ था केस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर की सेशन कोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। क्वालिटी पार मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है। वहीं 2019 को थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो 2019 को केस दर्ज हुआ था सिविल लाइंस थाने में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, रामपुर से जहां सेशन कोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। तो बड़ी खबर, क्वालिटी बार मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है। आजम खान की 2019 को थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज हुआ था। तो 21 नवंबर 2019 को केस दर्ज किया गया था। रामपुर की सेशन कोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। तो क्वालिटी बार मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है आजम खान की। 2019 को थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज हुआ था। तो रामपुर के सेशन कोर्ट से आजम खान को झटका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2019 का ये पूरा मामला, क्वालिटी बार मामले में जमानत याचिका खारिज। तो
तो झटका आजम खान को लगा है। 2019 को थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज हुआ था। बहराइच मेला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मेले पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से बहराइच में सलारगाजी का मेला, हालांकि एहतियातन तौर पर इस बार मेला नहीं लगेगा और ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निखिल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। निखिल, खबर बताइए, साथ ही साथ फैसले की तारीख क्या तय हुई है? देखिए, कल इस मामले में मेला प्रबंधन ने कोर्ट से अपील की थी कि इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए सेशन बेंच के सामने, ताकि इस मेले की शुरुआत कराई जा सके। लेकिन जो है कोर्ट ने पहले 19 तारीख दे दी थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट सहमत हुआ कि आज भी इस मामले में सुनवाई होगी। तो अब जब इस मामले में सेशन बेंच ने सुनवाई की, इसने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। अब ये फैसला कोर्ट की तरफ से जब वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तब ये बात पता चलेगी कि बहराइच में ये मेला लगेगा नहीं लगेगा। मेले की अगर हम बात करें तो लोकल प्रशासन ने ये तय कर दिया था कि इस मामले में जो है, चूंकि जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, उस दौरान जिस तरह की कोई बड़ा आयोजन अगर होता है तो उससे भावना को जो है भड़क सकती है, उसको ठेस पहुंच सकती है। लिहाजा इस तरह के मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर मेला पक्ष लगातार कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा था। लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई। लगभग 3 से 4 तारीखों में ये पूरा मामला आया। कल भी कोर्ट ने सुना था इस मामले को और उसके बाद अब फैसला जो है इसको सुरक्षित कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले दिन भी ये फैसला आ जाएगा कि आखिर कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या निर्णय दिया। धन्यवाद निखिल इस जानकारी के लिए। तो जल्द ही फैसला आ जाएगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। जिस तरीके से एहतियातन तौर पर मिले पर रोक, लेकिन ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां सुनवाई हुई। लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है हाईकोर्ट की। तो बहराइच मेला मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर है। बढ़ते आगे, हमास नेता से संबंध रखने के झूठे आरोप में अमेरिका में सहारनपुर के एक शख्स को आखिरकार 2 माह बाद न्याय मिला है। उन्हें अमेरिकी कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है। बदर खान सूरी मूल रूप से मोहल्ला अफगानान कस्बा नकुड़ जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बदर खान सूरी के परिवार में उनकी रिहाई को लेकर खुशी का माहौल है। 17 मार्च को उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो यूनिवर्सिटी से क्लास लेने के बाद घर वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि उन पर हमास से संबंध रखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। डिटेंशन सेंटर में रखा उनको। हमारी अमेरिका सरकार को ये सकता कि ये प्रवक्ता हो सकता है हमास का, क्योंकि उसकी शादी हमास में हुई है और उनके जो ससुर हैं यूसुफ साहब, वो हमास के कभी नेता रहे, अब तो नहीं है, लेकिन वो पहले मंत्री भी रहे और वो यासर अराफात साहब की फैमिली को। यहाँ हम सब लोगों को पहले इस बात की पूरी उम्मीद थी कि बदर खान जो है बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि उनका जो कैरियर रहा है, उनकी जो जीवन शैली रही है, वो बहुत एक संतुलित रही है। वो एक उसूलों के आदमी हैं। यहाँ भी लोगों में, नगर में बहुत खुशी का माहौल है।